नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम मेघा आए जो कविता है उसे लिखा है सर्वेश्वर सक्सेना जी ने। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे मेघा आए यानी कि मेघ किस प्रकार से आते हैं और मेघ के आने से क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो कि ग्रामीण संस्कृति है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, हमेशा जैसे कि दूल्हे का स्वागत करते हैं। जो जब दूल्हा आते हैं तो उसके आरती उतारा जाता है या सभी लोग उसे झांक के देखते हैं और दूल्हा बहुत ही सुंदर रूप से कपड़ा पहन के आते हैं। तो उसी प्रकार मेघ को क्या है, एक दूल्हे के समान माना है यहाँ पे। और जब दूल्हा आता है यानी कि मेघ जब आता है तो प्रकृति उसके स्वागत हेतु किस प्रकार से खड़ी होती है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो कवि ने यहाँ पे लिखा है कि मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। तो यहाँ पे मेघ कैसे आया है, बहुत ही सुंदर रूप से सज धज कर या वो मेघ आया है। आगे आगे नाचती गाती बयार चले। बयार यानी कि जो नाचती गाती जो ये हवा जो है होते हैं वो नाचते गाते आगे जा रहे हैं। यानी कि मेघ आ रहे हैं, पीछे पीछे बड़े बंधन के सबर के आ रहे हैं, सज धज के आ रहे हैं। और आगे आगे जो हवा है वो नाचते गाते आ रहे हैं। या क्योंकि मेघ के आने से पहले क्या होते हैं, हवा तेज़ी से नहीं आते हैं बल्कि धीमी गति से आते हैं। तो ऐसा लगता है कि हवा धीमी गति से नाच नाच के आ रहे हैं और दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। और ऐसा लगता है जैसे कि जो भी प्रकृति के पेड़ पौधे हैं वो अपने द्वार खिड़की खोल के उसे देख रहे हैं, मेघ का आगमन देख रहे हैं। जैसे कि दूल्हे आते हैं तो हर घर से झांकने लगते हैं कि दूल्हा आ गया है, देखने में कैसा लग रहा है, क्या पहन के आया है। उसी प्रकार प्रकृति जो है वो मेघ किस प्रकार से आ रहे हैं उसी को देख रहे हैं। लिखा है कि पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के। तो ये जो दूल्हा है वो शहर से आए हैं और वो गाँव पे आए हैं। तो वो किस प्रकार से आए हैं उसी का ये जो प्रकृति है वो यहाँ पे वर्णन किया है कि मेघ आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर रूप से सज धज के आ रहे हैं। और आगे आगे जो हवा है वो गाना गाते हुए आ रहे हैं और सभी ने दरवाज़ा खिड़की, मन की दरवाज़ा खिड़की खोल दिए हैं। और जो दूल्हा है वो शहर से अभी गाँव आया है। नेक्स्ट कवि लिखते हैं कि पैर झाँकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चले धूल भागी, घाघरा उठाए। तो यहाँ पे कवि लिखते हैं कि जो भी पैर हैं, बड़े बड़े पैर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डाली को झुका देते हैं। और गर्दन जो है वो टेढ़े, जैसे कि हवा चलती है तो पैर क्या हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि पैर झुक गए हैं और झुक के गर्दन हिला के मेघ का स्वागत कर रहे हैं या देख रहे हैं उसे। आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए। और ऐसा लग रहा है कि जो आंधी है वो अभी आ रही है, आंधी आ रही है और जो धूल है उससे धूल उड़ गए हैं। और धूल को यहाँ पे एक लड़की के रूप में माना है, जो घघरा पहनी हुई है, जो मेघ के स्वागत के लिए खड़ी हुई है, वो भी दौड़ने लगी है, यानी कि दूल्हे को देखने आ रहे हैं। बाकी सिटवन उठा नदी ठिठ को घूंघट चढ़ के। तो यहाँ पे कहा कि बाकी जो सिटवन है यानी कि जो वन है वो भी जाग उठे हैं, खेल उठे हैं। और जो नदी है उसमें भी लहर आने लगे हैं और घूंघट चढ़ के। और सभी जो है स्त्री है वो भी घूंघट ओढ़ के मेघ को देख रहे हैं। मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। मेघ कैसे आया है, जोरों से आए हैं या धीमी गति से आ रहे हैं, वो सभी देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और पैर भी क्या हो गए हैं, वो झुक के मेघ को देख रहे हैं। और आगे आगे जो आंधी है वो आ रहे हैं और सभी जो धूल है वो उड़ गए हैं। और जो प्रकृति के वन है वो भी खेल उठे हैं और साथ ही साथ नदी में लहर आ गए हैं और सभी घूंघट ओढ़ के देख रहे हैं। और फिर लिखा है कवि ने कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली आकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूल्हे के स्वागत है तो आगे खड़े हुए होते हैं। तो और उनके आरती उतारते हैं और उनका सुधी लेते हैं, खबर लेते हैं। तो उसी प्रकार पेड़ों में क्या है, पीपल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और सबसे पहले बड़े पीपल या बूढ़े पीपल आगे गए हैं और मेघ का स्वागत किया है। और बोली अकुलाई लता
ओर हो के बाहर की और जो लता है वो पेड़ से चिपकते हुए मेघ को झाँक रहे हैं, यानी कि लता को स्त्री के साथ या लड़की के साथ या पेड़सी के साथ तुलना किया गया है, जो झाँक रही है। मेघ के इस प्रकार से आ रहे हैं। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ पे क्या है, जो ताल यानी कि जो संबंधी है, साग संबंधी है, पेड़ पौधे के या लोग जो साग संबंधी होते हैं वो पानी लाए हैं जिससे कि उनका पैर धुलवा जाए या उनको पिलाया जाए, उसके लिए सभी जुटे हुए हैं। मेघ आए बड़े बंधन के सबर के, तो दूल्हा कैसे आगे है, बहुत ही सुंदर रूप से आए हैं और उनके स्वागत के लिए बूढ़े पीपल खड़े हुए हैं और वो उनके सूठी यानी कि खबर ले रहे हैं, और जो भी लताएं है वो झाँक के मेघ को देख रहे हैं और सभी जो भी रिश्तेदार है वो पानी लेके खड़े हुए हैं। चिटी से अटारी गहराई दामिनी डमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूट झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। तो यहाँ पे कहा है कि चिटीज यानी कि आसमान से जो भी अटराई गहराई, आसमान की जो भी गहराई है, जो नीलापन है वो अभी हट गए हैं और दामिनी दमकने लगी है, यानी कि बिजली जो है वो कड़कने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब तो भरम की, यानी कि जो हम लोग भ्रम पाल रहे थे कि बारिश नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है, बिजली कड़क रही है और ज़ोरों से बारिश होने वाली है और हमारा जो भ्रम था वो टूट चुका है। बांध टूटता झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, और ऐसा लग रहा है कि हमारी आंसू का बांध टूट गया है और ज़ोरों से बारिश होने लगे हैं, क्योंकि मेघ आ गए हैं बड़े बंधन के सबर के। हम लोगों ने सोचा है कि बारिश नहीं आएगा, इसलिए हमने मेघ के स्वागत हेतु हम लोगों ने खड़े होकर उनके स्वागत हेतु बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हम लोग सोच रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेघ जो है वो बहुत ही ज़ोरों से आए और बारिश का आगमन हो गया है। तो यहाँ पे कवि ने यही लिखा है कि मेघ किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार प्रकृति उसके स्वागत के हेतु खड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानवीकरण अलंकार भी हुआ है और बहुत सारे प्रतीकों का भी व्यवहार किया गया है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बताइएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।